Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing Unit 11 Algebra of your NCERT book. Now, in this video, I'll explain you question number 10 of 11.1 exercise. So, let's start with that. So, what is given to us? Look at the following matchstick pattern of squares. The squares are not separate. जुड़े हुए squares हैं. Two neighboring squares have a common matchstick. ये आप देख सकते हैं. Like दो square हैं. तो इसकी ये वाली जो मिडल में मैचस्टिक है ये दोनों स्केयर की वॉल का काम कर रही हैं. दे आर नॉट सेपरेट. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks. Similarly, you can see in third figure, 3 squares are there. पहले दो squares की ये वाली matchstick common है, दूसरे दो squares की ये वाली matchstick common है. Same here. So what is the rule? Rule मतलब होता है हम क्या formula दें जिससे कि हम जितने मर्जी स्केयर्स हों उतनी वैल्यूज़ हम उसके हिसाब से हमें बार बार काउंट ना करना पड़े मैथस्टिक्स को, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें. So dear students, here these are the figures. This is the first figure which is having one square. यहाँ पर square कितना है? There is only one square. Okay. यहाँ पर कितने square हैं? We have two squares. We have two squares. In third case we have three squares. In fourth case we have four squares. तो क्या मुझे squares word से पता चल रहा है कि कितनी matchsticks हैं? नहीं. Right now I have counted the number of matchsticks. 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 matchsticks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 matchsticks. So it is taking a lot of time to count the number of matchsticks. So is there any rule by which we can easily find out? अगर मेरे पास 10 स्केयर्स आ जाएं तो 10 स्केयर्स के लिए मुझे कितनी मैचस्टिक्स चाहिए वो मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, मुझे काउंट ना करनी पड़े. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मुझे कितनी मैचस्टिक्स चाहिए होंगी तो घर पे आपको बना के देखना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट वी विल फाइंड आउट वन रूल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक 10 स्केयर्स. ठीक है, तो उसका क्या रूल है? हम क्या करेंगे, जो ये कॉमन वाली हम लेंगे 1 2 3 मैचस्टिक्स प्लस द फोर्थ वन. यहाँ पर हमने 3 मैचस्टिक्स ली प्लस एक और, तो 4 होगी. यहाँ भी पहले स्केयर के लिए मैंने 3 ले ली, फर्स्ट स्केयर के लिए 1 2 3 ली, दूसरे के लिए मैंने 1 2 3 ली. कितनी? 2 बार 3 और प्लस 1, एक एक्स्ट्रा बच रही है, आप देख रहे हो. यहाँ भी 1 2 3 फर्स्ट स्केयर के लिए, 1 2 3 सेकेंड स्केयर के लिए, 1 2 3 थर्ड स्केयर के लिए, प्लस 1 एक्स्ट्रा. यू कैन सी सेम हेयर 1 2 3 प्लस 1 2 3 सेकेंड स्केयर के लिए, 1 2 3 थर्ड स्केयर के लिए, 1 2 3 फोर्थ स्केयर के लिए, प्लस 1 इज़ एक्स्ट्रा. आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 के मल्टीपल चल रहे हैं. 3 + 1 3 2 3 + 3 6 + 1 3 2 क्योंकि 2 स्केयर थे तो मैं यहाँ 3 + 3 क्या मिल रहा है मुझे? 6 मिल रहा है. तो अगर मैं डायरेक्ट करूँ कि 3 × 2 6 + 1, यहाँ पर 3 स्केयर हैं तो 3 × 3 कर दूँ 9 मिल जाएगा. देखो, तो हमारा रूल हम क्या बना सकते हैं कि 3 तो आप देख रहे हो हर जगह रिक्वायर्ड है 3. उसके बाद हम नंबर ऑफ़ स्केयर, जब हमारे पास एक स्केयर है तो 1 3 लिया, 2 स्केयर हैं तो 2 टाइम्स 3 लिया, 3 स्केयर हैं तो 3 टाइम्स 3 लिया, 4 स्केयर हैं तो 4 टाइम्स लिया. तो मतलब जितने स्केयर होंगे उसके लिए हम n डाल देते हैं. +1 इज़ एवरीवेयर. तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द रूल. इसमें आप पुट करके देख सकते हैं where n is the number of squares. n is the number of squares. Like हम चेक कर लेते हैं, जब हमारे पास 1 स्केयर है तो 3 × 1 3 + 1 4 मैचस्टिक्स. मान लो मेरे पास 4 थे तो 3 × 4, जब मेरे पास क्या है 4 हैं तो 3 × 4 क्या होगा? 12 + 1
13 मैथ 6 है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू मेक 10 स्केयर्स, तो मुझे 10 के लिए कितनी चाहिए होंगी. मेरे पास 10 स्केयर्स हैं, n इज इक्वल टू 10. तो 3 कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई. 3 इंटू 10 30 प्लस 1 मीन्स 31 मैथ 6 आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 स्केयर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. तो हमने देखा कि 3 एक प्लस 1 हर जगह चल रहा है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है. और 3 हमें कितने लेने पड़ रहे हैं, जितने हमारे पास स्केयर हैं. एक स्केयर है तो एक 3 लिया, 2 स्केयर हैं तो 2 3, 3 है तो 3. तो वो नंबर ऑफ स्केयर्स के लिए मैंने यूज़ कर लिया है. सो व्हेन वी हैव 10 स्केयर्स, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे. यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट दैट 31 मैथ 6 आर नीडेड फॉर 10 स्केयर्स. So similarly, let's do the B part. So dear students, this is our B part, question number 10. Again, in previous part we have been given a scale. Matchsticks were arranged in the form of a scale. Now the matchsticks are arranged in the form of a triangle. To make one triangle, 3 matchsticks are there. तो रूल बनाने का तरीका मैं बेटा आपको बता देती हूँ. जितनी मैथस्टिक्स हमें 1 के लिए चाहिए होती हैं, उसमें से +1 अलग कर दो और जो बची हैं वो अलग. तो एक अलग करके कितनी हमारे पास आएगी, 2 + 1. इसमें भी मैं +1 अलग कर देती हूँ. तो 1 2 फर्स्ट ट्राइंगल के लिए, 1 2 सेकेंड ट्राइंगल के लिए, +1 अलग. इसके लिए भी +1 एक तो अलग कर देते हैं. 1 2 फर्स्ट ट्राइंगल के लिए, 1 2 सेकेंड ट्राइंगल, 1 2 थर्ड ट्राइंगल. ठीक है. इसमें भी हम +1 एक अलग कर देते हैं. तो 1 2 एक ट्राइंगल, प्लस 1 2 दूसरी ट्राइंगल, 1 2 थर्ड ट्राइंगल, 1 2 फोर्थ ट्राइंगल एंड +1 एक्स्ट्रा. तो रूल सिंपल है कि आप टोटल इनिशियली जब एक के लिए देखते हैं, उसमें आप क्या करो कि एक मैथस्टिक को अलग रख देंगे, बाकी जो बची उसका सिंगल नंबर लिख दो. लाइक स्केयर के केस में हमारे पास 4 थी, तो हमने एक अलग कर दी थी, ये अलग कर दी, तो बची कितनी थी, 3. तो हमने बनाया था 3n+1 रूल. यहाँ पर 2+1 है, तो हमारा रूल बन जाएगा 2n+1. अगेन वेयर n इज द नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे अब, नंबर ऑफ स्केयर्स, नो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. इस बार ट्राइंगल्स हैं n. तो जब हमारे पास एक ट्राइंगल है तो 2 × 1 2 + 1 3 मैथस्टिक्स. जब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं तो 2 × 2 4 4 + 1 5 मैथस्टिक्स. जब हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं लाइक दिस, तो 3 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 3 6 + 1 7 मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड. When we have 4 triangles, when we want to make 4 triangles, तो 4 पुट कर दो, 2 4 8 + 1 9 मैथस्टिक्स. इसी तरह इफ़ यू वांट टू मेक अ फिगर ऑफ 5 ट्राइंगल्स, तो हम क्या करेंगे, 5 ट्राइंगल्स हैं, n की वैल्यू 5 मीन्स 5 ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं. तो 2 × 5 + 1, 2 5 10 + 1 11 मैथस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ फिगर consisting of 5 triangles using matchsticks. So I hope it is clear to you. तो जो 1 में फर्स्ट फिगर में जब सिंगल हमारे पास शेप होती है, उसमें +1 आप अलग लिख दें और जो बची हैं उसे काउंट कर दें, उसके साथ n लगा देंगे, +1 करके you will get the answer. So I hope it is clear too. Thank you my dear students.